कौन से बॉडी के साइंस होते हैं, प्रायरली बॉडी हमें देती है वो साइंस, प्रीवियसली पहले दिखाती है कि योर हार्ट के ऊपर आपका स्ट्रेस ज्यादा है, देयर इज अ लोड, सो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप हार्ट अटैक का पूछो तो इट्स अ सडन एक्सीडेंट। जैसे रास्ते पे लैंडस्लाइड कैसे होती है, एकदम से लैंडस्लाइड हो गई, एकदम से रास्ता बंद हो जाता, तो वो जो ब्लॉकेज रप्चर होते हैं और एकदम से क्लॉट्स तैयार होते हैं और ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो ये भी एक एक्सीडेंट की तरह इवेंट होता है। ओके। तो कई बार हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर पाना या हार्ट अटैक को पहले से गॉच कर पाना बहुत मुश्किल है। बट कई बार बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड आपका अगर थोड़ा पेन कर रहा हो, हैवी सा हो रहा हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपको हार्ट इश्यूज। जब अटैक आ गया हो और पेन चालू हो गया है, ओके, सो वो रिलेंटलेस पेन हो जाता है, देन यू हैव अ हार्ट अटैक। और अगर एट रेस्ट ही चालू हो गया है, पेन मिनट में बढ़ने लगा है, तो वो हार्ट अटैक ही है। ओके। तो उस टाइम आप पहले का मत सोचो कि मैं आज सुबह तक ठीक था, मैं दोपहर तक ठीक था, ये अभी क्या हो रहा है, नहीं ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये और कुछ होगा, ये मैंने कुछ खींच लिया होगा। सो वी स्टार्ट अगर हमको पहले का कोई सिम्टम नहीं है तो वी स्टार्ट अवॉइडिंग, एक डिनायल या इफेक्ट रहता है कि मुझे कैसे हो सकता है, मैं अभी तक तो ठीक था, मैं कल तो क्रिकेट खेल के आया, मैं सुबह तो 3 माला चढ़ के आया, आज मुझे अभी ऐसे कैसे हो सकता है। सो इसीलिए डोंट वेट फॉर अ प्रायर प्रॉब्लम। जब आपको अगर ऐसे पेन हो तो एक्सेप्ट दैट ओके मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि कई लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स देमसेल्व्स कई बार इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं कि अरे ये गैस होगा, ये तो अटैक नहीं रह सकता, मुझे कैसे हो सकता है। यस, है ना। और करके वो इनिशियल क्रूशियल जो 1-2 घंटे का पीरियड है, कुछ मिनट्स का पीरियड है, वो गवा देते हैं। तो व्हेनेवर यू फील सच पेन कि अगर ऐसा कुछ पेन हो रहा है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। जाके एक ईसीजी निकाल लो, ईसीजी अगर नॉर्मल है तो देन यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर आप पहले के सिम्टम्स को और गौर से देखो तो कभी कभी ये अटैक के सिम्टम्स तो सडनली आएंगे डेफिनेटली, बट ब्लॉकेज के सिम्टम्स पहले से हो सकते हैं किसी में। अगर आपको एक्सर्शन करने में इजीली सांस फूल रहा है, एक्सर्शन करने में चेस्ट में हैवीनेस आ रहा है, बैठो तो फिर आप रिलैक्स हो जा रहे हो, ओके, सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ ब्लॉकेज कि आपके नसों में ब्लॉक्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से जब आपका डिमांड बढ़ता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो अगर ब्लड सप्लाई का डिमांड बढ़ता है तो फिर सप्लाई कम हो जाता है। यस, तभी आपको पेन होता है। तो तब आपको पेन हो सकता है, फिर आप वापस बैठ जाओ तो फिर आप रिलैक्स फील करते हो। तो अगर डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो क्या होता है सर उस टाइम पे जब हार्ट अटैक आता है, कैसा किस टाइप का पेन रहता है? लाइक इट्स इट अ पेन? बहुत क्रशिंग पेन होता है, पेन एज इफ यू हैव नेवर हैड बिफोर। अच्छा, ऐसे सीने में कुछ हैवी रख दिया हो, कुछ पत्थर रख दिया हो, ऐसा फील होता है। साथ में पसीना आ सकता है। ओके। और किसी भी पार्ट में आ सकता है। लेफ्ट साइड में ज्यादा करके आता है, शोल्डर में रेडिएट होता है ज्यादा करके, बट राइट में भी आ सकता है, गले पे भी आ सकता है। गले से लेके नाभि तक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, किसी भी रूप में आ सकता है। बट ये मिनट में बढ़ते जाएगा अगर हार्ट अटैक है तो। हाँ, ओके। उस टाइम पे डिस्प्रिन ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। एंड देन रश टू द हॉस्पिटल। ब्लड प्रेशर और हार्ट का क्या कनेक्शन होता है सर? व्हाट यू थिंक, कितना कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से वो लोग? जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो रिस्क बढ़ती है हार्ट प्रॉब्लम्स होने की। हाई ब्लड प्रेशर इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। सो अगर हाई ब्लड प्रेशर है जो कि बहुत टाइम से कंट्रोल में नहीं है, सो वो हार्ट को प्रोन कर देता है अटैक्स के लिए, हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ब्लॉकेज फॉर्म होने। ब्लड प्रेशर इज लाइक अ हैमर, राइट? वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहेगा ऑर्गन्स पे। यस। तो ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, ब्लड वेसल्स रिएक्ट करेंगे, कैपिलरीज रिएक्ट करेंगे। स्पेशली ब्लड प्रेशर जो है 4 ऑर्गन्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, ब्रेन को, आंखों के रेटिना को, हार्ट को और किडनीज को। सो ब्लड प्रेशर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर कोरिलेशन पूछ रहे हो।